नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आपने देखा है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नोटिफिकेशन आने लगे हैं सारे एग्ज़ाम्स के, जिसमें आपने हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर देखा है। अभी रिसेंट में आपने सिलेबस में भी बदलाव देखा होगा, हॉस्टल वार्डन में, है ना। इसमें आपने देखा होगा बाल मनोविज्ञान नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सिलेबस उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि सिलेबस ऐड हुआ है। आपका जो डे टू डे लाइफ आपने जिया है या फिर देखा होगा अपने घर परिवार में, ये वही यहाँ पे पूछा जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। बस आपको याद क्या करना पड़ेगा, किसी वैज्ञानिक ने क्या बोला है, किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की है, बस ये दो ही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें आपको अपने आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को भी देखोगे तो 10 से 12 सवाल तो आपको ऐसे ही बिना पढ़े याद हो जाएगा। उसके अलावा आपको ऑथर का नाम याद करना पड़ेगा और उस ऑथर ने क्या बोला है या उस वैज्ञानिक ने क्या कहा है, बस उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल बिना पढ़े या फिर पढ़े हुए कितना सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वृद्धि निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? युवा अवस्था, वृद्धावस्था, शैशव अवस्था, उपरोक्त सभी अवस्था में। आपको बताना है सही जवाब। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किस अवस्था में वृद्धि होती है एक बच्चे की, एक मानव की? शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास होती है, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा इसी अवस्था में शुरू होता है। चलिए अगला सवाल, किस उम्र के बाद परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है? थॉट प्रोसेस किस एज के बाद में शुरू होता है? 5, 7, 12, 16, ये एज ग्रुप है। आपको इसको बताना है इसका सही जवाब। चलिए बताइए किस वर्ष में? 12 वर्ष की उम्र से परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है एक बच्चे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है? आप में से जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल में आया है, बहुत दिनों बाद इस चैनल में वीडियोस आ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जानता होगा, शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से एमसीक्यू या फिर प्रैक्टिस करके इसी चैनल के थ्रू हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है? विद्यालय, समाज, परिवार, सरकार। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा इसका परिवार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावित जनसंपर्क क्या है? शारीरिक शिक्षा और खेलों में प्रभावित जनसंपर्क क्या है? मनोरंजन प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, गतिविधि प्रदर्शन या अध्यापन। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा खेल प्रतियोगिता के द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलों में एक अच्छा संपर्क हो जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल, किस स्थान पर प्राथमिक मनोविज्ञान संस्था स्थापित की गई? लेब्जिन, बर्लिन, मोसिन, टोक्यो। क्या होगा इसका आंसर? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसको बस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो आपका सॉल्व हो जाएगा अपने से। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लेब्जिन। ये कहाँ पर है? ये सिटी है जर्मनी में। कहाँ पर है ये? जर्मनी में। तो इसको याद रखिएगा। और ये इसको मनोविज्ञान संस्था स्थापित की गई थी, इसको लिख लेना, 1879 में। विलियम वुड करके थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किन्होंने? विलियम वुड ने। चलिए 1879 में। चलिए अगला सवाल, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मानसिक विकास वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। चलिए, प्रगतिशील विकास ने बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील विकास में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? यहाँ में कर लीजिएगा। छोटे वयस्कों के अनुसार, स्मृति प्रज्वलित प्रक्रिया के अनुसार, निष्क्रिय अनुक्रमण अनुसार, सक्रिय अनुक्रमण अनुसार। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय अनुक्रमण अनुसार। बच्चे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में सीखते हैं इस तरह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बच्चों की भाषा समझने की उम्र निम्नलिखित में से कितनी होती है? 2, 5, 6, 12। चलिए बताइए, बच्चों को भाषा समझने की उम्र कितनी होती है? चलिए, ये तो बहुत ही कॉमन है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का इंगेजमेंट अच्छा हो रहा है, और ताकि वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए अगला सवाल, पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? रिकॉर्ड रख रखाव पर, सरल तरीके से सिखाने पर, बच्चों की उपस्थिति पर, अच्छी सामग्री उपलब्ध करने पर। चलिए, कराने पर। पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए?
क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब होगा एक पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए कि वो किस तरह से सरल तरीके से एक छोटे बच्चे को सिखा सकें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सरल तरीके से सिखाने में। अगला सवाल, गिलफर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताएं दी हैं? 36, 100, 120, 151। जिसके पास बुक नहीं है वो रट्टा मार लेना, 120 यहाँ पे गिलफर्ड ने मानसिक योग्यता दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निर्देशात्मक विकास सूचित करता है उम्र को, समझ को, विशिष्ट गुण को या सभी को। एक निर्देशात्मक विकास क्या सूचित करता है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विशिष्ट गुण निर्देशात्मक विकास को सूचित करता है। चलिए अगला सवाल, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है, आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन का एक आवश्यक सिद्धांत है धन कमाना, रोजगार, विभागीय या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विभागीय संगठन का एक आवश्यक सिद्धांत है। अगला सवाल, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक चरण विकास का पहला चरण है, तो बताना है इसमें से कौन सा नैतिक वो चरण है। परंपरागत नैतिकता, पूर्ण परंपरागत नैतिकता, क्षैतिज परंपरागत या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कहा कि आपको इस तरह के सवालों को याद करना पड़ेगा, बाकी आपका सवाल बन जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूर्ण परंपरागत नैतिकता इसका सही आंसर है। चलिए, तो जो विद्यार्थी नया है चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मुझे बता देना कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अगला सवाल, मनोविज्ञान का सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि क्या है? अवलोकन, प्रयोगात्मक, प्रशिक्षण या संयम। मनोविज्ञान का सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रयोगात्मक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? रोस, वेस्टन, जॉन बी वॉटसन, कोलीमन, ग्राफिथ, जेम्स हेकन। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जी.बी. वॉटसन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बाल्यावस्था होती है, किस उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है? 10, 12, 13, 17। क्या होगा सही आंसर? आप सभी को पता है, इसको बता देती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को बाल्यावस्था कहा जाता है। व्यक्ति का विकास की अवस्था है, किसी व्यक्ति की विकास की अवस्था है उपचारात्मक अध्ययन, शारीरिक अभिधम्मता, अभिधम एवं वृद्धि, आकृति एवं अभिधम। क्या हो जाएगा इसका सवाल? इसको अभिधम कर लेना। व्यक्ति का विकास की अवस्था है अभिधम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिपक्वता का संबंध निम्नलिखित में से किस में है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होगे अपने स्कूल से ही, परिपक्वता का मतलब, है ना। चलिए तो इसका सवाल आंसर क्या होगा? विकास का मतलब होता है परिपक्वता। चलो अगला सवाल देखते हैं। खिलौने की आयु समूह कौन सी है? किस एज ग्रुप को कहा जाता है खिलौने की आयु समूह? तो यहाँ पे 17 ऐसे नहीं है, इसमें ना यहाँ पे गैप है। 1 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 1 से 9 वर्ष, 25 से 5 वर्ष। यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा है, इसलिए ऐसे ज़्यादा उम्र लग रहा है। तो किस एज ग्रुप को कहा जाता है खिलौने की आयु समूह ग्रुप? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा खेलने की आयु हम किसे कहते हैं? 2 से 5 तक के वर्ष के बच्चों को कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल की तरफ आ गए हैं। एक बालक की विकास का परिणाम है, एक बालक का विकास का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? वंश, वातावरण, बाहरी सामाजिक आर्थिक कारण, 1 और 2। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 2। एक वंश के जरिए और उसके आसपास के एरिया में क्या होता है, इसको सीखकर एक छोटे बच्चे का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल, श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्ट होना चाहिए, अच्छी लिखावट होना चाहिए, शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए या फिर शब्दों को छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा अच्छी लिखावट में लिखना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उसे समझ में आए कि लिखते ऐसे हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण, वंशानुक्रम, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। क्या होगा सही जवाब? मानसिक विकास किससे प्रभावित होता है?
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसमें 4 मत लगा देना। क्यों? क्योंकि एक परिवार और एक समाज की स्थिति एक मनुष्य के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा होगा या फिर माता पिता उसकी झगड़ा करते रहेंगे या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अनबन रहेगा, तो बच्चे के में प्रभाव पड़ेगा कि मेरे घर में ऐसे क्यों है, बाहर किसी दूसरे के घर में ऐसा क्यों नहीं है, मेरे ही परिवार में ऐसे क्यों होता है। या फिर समाज में भी ऐसी गंदगी फैली रहेगी, चोरी होगी, डकैती होगी, लूटपाट होगी या फिर एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या होगी, दोष अर्पण करेंगे, तो समाज से भी वो वही सीखेगा कि इस समाज में नेगेटिव है और तो उसके दिमाग में भी वही नेगेटिविटी आएगी। इसीलिए उपयुक्त सभी इसमें नहीं होगा, केवल पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, वंशानुक्रम से कभी मानसिक विकास प्रभावित नहीं करता है, जीन के अनुसार नहीं होता इसका मतलब, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल, बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, बच्चों के प्रति शिक्षक का अच्छा आचरण होना, उन्हें दैनिक सदाचार सिखाना या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? एक बच्चे में नैतिकता का विकास तभी अच्छा होगा जब उसका टीचर अच्छा होगा, उसका टीचर का व्यवहार अच्छा होगा, उसकी टीचर की बोलने की, उसकी टीचर का उन लोग के प्रति प्यार दिखाने की, उन लोग को सिखाने की जो भी कला होगी, उसी के थ्रू बच्चे का नैतिक विकास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों के प्रति शिक्षक का अच्छा व्यवहार होना। चलिए, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में प्रबल चर हैं। आपको बताना है ऑप्शंस इसमें क्या होगा यहाँ पर कि सीखने की प्रक्रिया का ये प्रबल चर है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा, उपेक्षा, अनभिज्ञता, निरुत्साहन। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया का प्रबल चरण है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है शायद। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है, विचार मूल्य, समय, अल्प मूल्य, कल्प मूल्य। क्या हो जाएगा? स्कूल पुस्तकालय एक विचार मूल्य का शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए एक और बचा हुआ है, चलिए इसको हम लोग ना अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं। यहाँ से इसको देख लो पहले, फिर अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य चुनिए। संवेदी पेशी अवस्था 1 से 2 वर्ष, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 18 वर्ष। 1 तथा 3 सत्य है। आपको यहाँ पे सही चुनना है, सही चूज़ करना है, एज ग्रुप को चूज़ करना है। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1 से लेकर 7 वर्ष पूर्व क्रियात्मक सही मैच कर रहा है, बाकी सारे गलत हैं। संवेदी पेशी में अवस्था में कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए? 0 से 2 वर्ष का होना चाहिए, ना कि 1 से 2 वर्ष का। और अगला है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें 7 से लेके 11 तक का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से 11 तक का होना चाहिए, ना कि 7 से 18। तो संवेदी वाला में 0 से 2 हो जाएगा, पूर्ण क्रियात्मक में 2 से 7 हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक में 7 से 11 हो जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल आंसर होता। और इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूर्ण क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे अगले वाले पार्ट में करेंगे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा रहा ये सेशन, और जिसको नहीं आता वो लोग नोट कर लेना, अभी काफ़ी समय है। और ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसमें आपको नंबर गेन करने में बहुत ही अच्छा अवसर देगा और आप सिलेक्शन अच्छे से ले पाएंगे, आसानी से ले पाएंगे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।